हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। और लास्ट ईयर आप क्लास 6 में डाटा हैंडलिंग के बारे में, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, आंकड़े इकट्ठे कैसे किए जाते हैं, उनको ग्राफ में कैसे शो किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज हमने जो यहाँ पर सीखना है वो है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन आता है। अरिथमेटिक मीन हिंदी में बोलते हैं इसको, अंकगणितीय माध्य, या सिंपल इसे मीन भी कह लेते हैं हिंदी में, माध्य। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें मीन या माध्य ही लिखा होगा। तो ये क्या है, बेसिकली जो आपके पास डेटा होगा उसका सेंटर कहाँ जैसे है, जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज हैं आपके पास डेटा की, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं जो हैं उनके बीच का ये एक नंबर होता है, इसे हम अंकगणितीय माध्य कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी बताता है। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसका केंद्र कहाँ पर है, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है उसकी, उसे ये दिखाता है। तो हमने यही सीखना है आज की मीन कैसे निकालते हैं या माध्य कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ डेटा लेता हूँ। मान लो क्लास 7th के 10 बच्चों का टेस्ट हुआ और उसमें आउट ऑफ 10 ये मार्क्स आए बच्चों के, 3, 7, 5, 6, 8, 9, 10, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 6। तो ये मार्क्स आए 10 बच्चों के मैथ के टेस्ट में। तो अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इसका मीन क्या है, माध्य क्या है, वो बताइए। तो आपने क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला है, ये आपने लर्न करना है। क्या है ये फॉर्मूला? टोटल या आप सम भी कह सकते हैं इसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिखेंगे इसे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो योग करना है आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी सारे आपके पास डेटा में ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जितने भी ये नंबर दिए हैं, इन सबका आपने टोटल करना है, योग करना है। तो इन सबको प्लस करके लिखना है आपने, 3 + 7 + 5, यही सारे नंबर्स, +6 + 8 + 9 + 10 + 5 + 1 + 6 अपॉन, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, कितने प्रेक्षण थे। तो ये टोटल 10 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नीचे आ जाएगा 10। बस आपने अब इन सबको प्लस कर लेना है, सबको प्लस करना है और जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड करना है, बस ये आपके पास यहाँ पर काम होगा। तो 3 + 7 10, 10 × 5 15, 15 + 6 21, 21 + 8 29, 29 + 9 38, 38 + 10 48, 48 + 5 53, +1 54, +6 60 आ गया है। और नीचे 10। अब 10 से 60, 0 से 0 ये कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ आ गया 6। ये आपका आंसर हो गया इसका। तो मीन या माध्य आपने इस तरीके से निकालना है। सभी जितने भी आपके पास आंकड़े दिए हैं, डेटा दिए, उन सबको प्लस करना है और नीचे इनका टोटल नंबर जितना है उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आएगा वो माध्य या मीन हो जाएगा। तो इस तरह के आपके पास यहाँ एक्सरसाइज जो आपके पास है 3.1, उसमें क्वेश्चंस हैं मीन या माध्य निकालने के। इसके एग्जांपल्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 जो है यहाँ पर, अगर वो देखें, उदाहरण 1 इसी चैप्टर का, तो इसमें लिखा है कि आशीष स्टडी करता है 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। तो 3 दिन वो इतने इतने घंटे पढ़ाई करता है, वो दिया है 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे। और यहाँ पर यही पूछा हुआ है, हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। तो मीन का ही एक नाम एवरेज भी होता है।
औसत। तो इनका एवरेज पूछा है, औसत पूछा है, माध्य वही चीज है ये। तो कितने घंटे पढ़ाई करता है, एवरेज उसका बताना है। तो माध्य या मीन इज इक्वल टू, वही करना है आपने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 + 5 + 3 सबको जोड़ना है, अपॉन कितने हैं ये 3, तो 3 से डिवाइड करना है। 4 + 5 9, 9 + 3 12 अपॉन 3, 3 से 12 को कैंसिल करो, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो आपके पास 4 आ गया। अब ये आवर्स थे तो यहाँ पर आवर्स लगाना है बाद में। 4 घंटे लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, 4 घंटे। तो ये आपका माध्य इस तरह से निकल जाएगा। इसके साथ ही जब आप मीन निकालेंगे, इसके साथ ही आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, वो है रेंज, परिसर। रेंज और या परिसर जिसे हम बोल रहे हैं, ये बताता है कि हमारा जो आंकड़े हैं, डेटा है, उसका फैलाव कितना है, वो कितना वाइड है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है और सबसे छोटा नंबर देखना है। यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज देखनी है, यहाँ पर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं, जैसे अगर इसी की रेंज की बात करें, इसी का परिसर निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर है आपके पास ये 10 और सबसे छोटा है 1। तो यहाँ पर आपने जब रेंज निकालनी है तो हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर लिखने 10 और 1 और उनको आपस में माइनस कर लेना। तो 10 - 1 करेंगे तो 9 आ गया। ये इसकी रेंज हो गई इस वाले क्वेश्चन। इसी तरह से अगर इससे एग्जांपल की बात करें, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 3 आवर्स, और इसमें पूछे आपको कि रेंज क्या है, परिसर क्या है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ा नंबर है 5 और सबसे छोटा है 3, माइनस करेंगे, 5 - 3 2। अब इसके साथ आवर्स लगा तो यहाँ पर आवर्स भी लगा लेना, 2 घंटे हिंदी में लिखेंगे 2 घंटे। तो इस तरीके से ये रेंज निकलेगी, परिसर निकलेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको रेंज भी पूछी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, माध्य टोटल करना है सबको, और जितने डिजिट, जितने ये नंबर्स थे उतने से आपने डिवाइड करना है, और साथ में रेंज या परिसर, उसके लिए आपने सबसे बड़ा नंबर लिखना है, सबसे छोटा लिखना है, दोनों को माइनस करना है और आपके पास रेंज आ जाएगी, परिसर आ जाएगा। तो इतना आपने आज करना है। ये जो 2 अभी हमने यहाँ पर किए ये भी करने हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल्स जो है आपके पास वो भी करने हैं, और एक्सरसाइज 3.1 भी आपने कंप्लीट करनी है। तो ये कंप्लीट जो है पूरी की पूरी आपके लिए होमवर्क है, इसको आपने पूरा करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।